हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे घन और घनमूल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किए जाएं आप तक पहुंच सके। अब हम शुरुआत करते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल समझने से पहले आप समझते हैं घन क्या होता है। घन क्या होता है? किसी संख्या का घन ज्ञात करना है तो उस संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना पड़ता है। उसी से 3 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे माना कोई संख्या है ए, कोई संख्या है ए, अगर इसका घन ज्ञात करना है तो इसको इसी से 3 बार गुणा करना पड़ता है। ए गुणा ए 3 बार गुणा करेंगे, इसको इससे 3 बार गुणा करेंगे। एक का अगर घन ज्ञात करना है तो इसको इससे 3 बार गुणा करेंगे। ए गुणा ए 3 बार गुणा करेंगे और इसको लिखते हैं ए की घात 3, ए की घात 3, ए क्यूब, यानी ए की घात 3 बोलते हैं इसे। ये है ए का घन, ए का घन। तो ए का घन कैसे होगा? उसी संख्या को उससे 3 बार गुणा करेंगे तब घन प्राप्त होगा। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। कोई संख्या है और उसका घन निकालना है। जैसे अपने पास है एक, अब एक का घन ज्ञात करना है तो एक को एक से 3 बार गुणा करेंगे। एक गुणा एक को एक से 3 बार गुणा करेंगे। एक को एक से 3 बार गुणा करेंगे प्राप्त होगा एक। तो एक का घन क्या होता है? एक ही होता है, क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे एक और एक को फिर एक से गुणा करेंगे एक, तो एक का घन होता है एक। इसी प्रकार 2 का घन ज्ञात करना है तो 2 को 2 से 3 बार गुणा करेंगे। अब 2 को 2 से गुणा किया तब प्राप्त हुआ 4। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तब प्राप्त होगा 8। तो 2 का घन होता है 8, 2 का घन 8। इस प्रकार से 10 का घन निकालना है। 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 को 10 से 3 बार गुणा करना है। 10 को 10 से गुणा किया तो आए 100। अब 100 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000। तो 10 का घन कितना होगा? 1000। इसी प्रकार से 50 का घन ज्ञात करना है। 50 गुणा 50 गुणा 50, 50 को 50 से गुणा किया तो कितना आएंगे? 2500। 2500 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1,25,000। तो 50 का घन कितना होगा? 1,25,000। इस प्रकार से हमने ये देखा है कि घन क्या होता है। घन को उसी संख्या से 3 बार गुणा करता है तब प्राप्त होता है घन। किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करता है तो घन प्राप्त होता है। इस प्रकार से 1 को 1 से 3 बार गुणा किया तो 1 प्राप्त हुआ। 2 को 2 से 3 बार गुणा किया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो घन प्राप्त हुआ 8। इस प्रकार से 10 का 1000 और 50 का 1,25,000। इस प्रकार से हम घन ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम अध्ययन करेंगे घनमूल। घनमूल क्या होता है तथा घनमूल कैसे निकाला जाता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई संख्या a क्यूब दी गई है, a क्यूब यानी a की घात 3, a की घात 3। अब इसका निकालना है घनमूल, इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल निकालना है, इसका अर्थ यह है कि वो संख्या ज्ञात करनी है जिसको उसी से 3 बार गुणा करने पर यह प्राप्त हुआ था। तो घनमूल निकालने के लिए एक साइन का उपयोग होता है। कभी कभार तो यह लिखा जाता है कि इसका घनमूल ज्ञात करो, और कभी कभार एक साइन उपयोग होता है इस तरह का, इस तरह से लिखा होता है। कल था ऐसे लिखा था हमने, वो था वर्ग। अब क्या है, घनमूल निकालने के लिए यहां एक छोटा सा 3 लिखा रहता है। जो ये अंडर का साइन है इसके यहां 3 लिखा रहता है। इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। तो अब a क्यूब होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो ये a क्यूब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a गुणा a, यानी इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए आपने इसके ऊपर ये निशान लगाया, ये साइन लगाया, और इसके यहाँ पे 3 लगाया। इसका अर्थ है कि इसका घनमूल ज्ञात करना है। अब हमने इसको यहां लिखा है और a को a की घात क्यूब यानी a की घात 3 का अर्थ होता है a गुणा a।
अब इसके अंदर जो साइन है इसके अंदर अगर 3a है तो उसका एक ए बार आ जाता है, एक ए बार आ जाता है। वर्गमूल होता है उसमें 2a होता है तो एक ए बार आता है, लेकिन ये घनमूल है तो इसमें क्या है 3a में से एक ए को बाहर लाना है। अब इसका a क्यूब है, इसका घनमूल क्या हो गया a क्यूब का घनमूल क्या हो गया a हो गया। अब a को a से 3 बार गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा और इसका घनमूल निकालेंगे तो ये इसका घनमूल ये प्राप्त होगा। a का घनमूल क्या है a। अब अन्य उदाहरणों से समझते हैं। जैसे संख्या है 8, इसका घनमूल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है घनमूल। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। किसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे। 2 से शुरुआत करते हैं। अगर 2 का देखो इसमें भाग जाएगा तो सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार। अब 4 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। फिर 2 में क्या 2 का भाग जाता है, 2 का भाग कितनी बार गया 1 बार। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसका क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 यानी 3 2 है। तो अब इसको लिखते हैं ये निशान लगा के 3, इसके नीचे लिखेंगे 2 गुणा 2। अब ये 3 2 आ गए। यहां देखो 3 है तब एक बार आया था, यहां 3 2 है 1 2 3 2 है तो इसकी जगह 1 2 बार आएगा, 1 2 बार आएगा, 1 2 बार आ गया। तो ये क्या है घनमूल हो गया। 8 का घनमूल क्या हो गया 2। 3 2 की जगह 1 2 बार लेके आए तो ये घनमूल हो गया 2। 3 3 का जोड़ा बनाना है तो इसका घनमूल हो गया 2। इसी प्रकार से जैसे 1000 है, 1000 का क्या ज्ञात करना है घनमूल। तो हम 1000 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1000 का भाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 2 से इसको विभाजित करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे शुरुआत। 2 का भाग देंगे 10 में, यहां देखो कितनी बार जाएगा 5 4, ये 2 0 पे 2 0 यहां उतार दो। अब इसके अंदर 502 का भाग देंगे तो कितना आएगा 250। 250 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 125। 125 में अब किसका भाग देंगे, अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये देखो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 आएगा। अब 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 का भाग तय करने के लिए अपन इन संख्याओं का योग करते हैं। अगर इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो ये 125 में 3 से विभाजित होगा। 5 6 7 और 8 इनका योग हो रहा है 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है इसलिए इसमें क्या है 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद आप देखते हैं 5 का भाग, 3 के बाद में 5 का देखेंगे और इस संख्या के एंड में क्या है 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। जिस संख्या के लास्ट में क्या है 0 और 5 होता है वहां 5 का भाग जाता है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा 25 बार। अभी 25 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब इसको इसके अंदर लिख लेते हैं कितने दुए हैं 2 दुए 3 दुए 2 गुणा 2 3 दुए लिख दिए। अब गुणा में ये 5 कितने 3 है 5 गुणा 5 ये लिख दिए। अब इसके अंदर जोड़े बना दे 3 3 का जोड़ा। ये देखो ये 3 दो है, इन 3 दो की जगह 1 2 बार आ गया। गुणा में क्या है ये 5 का है, 5 का तीनों का एक जोड़ा हो गया 5 का तो इन 3 5 की जगह 1 5 बार आएगा। इसके गुणा में 5 लिख दो। अब 5 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 10। तो ये 10 क्या हो गया घनमूल। 1000 का घनमूल कितना हुआ 10 और 8 का घनमूल 2। इस प्रकार से 3 3 का जोड़ा बनाना है। 3 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 जोड़ों का 1 2 बार आ गया। ये 3 जोड़े 5 है तो इसमें से क्या है 1 5 बार आ गया। इस प्रकार से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और जितने 3 3 जोड़े बन रहे हैं उसके हिसाब से अपन संख्या को बाहर निकालेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 10। इसके बाद हम 216 का घनमूल ज्ञात करेंगे। 216 का घनमूल
216 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 216 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 216। अब 216 में 2 से, क्योंकि ये सम संख्या 2 का भाग जाएगा, सबसे पहले 2 से शुरुआत करता है। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 108 बार। अब इसके अंदर सम संख्या 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 54 बार। अब इसके अंदर 2 का भाग जाएगा 27 बार। अब क्या है, यहाँ विषम आ गया और इनका योग कितना है, 7 और 2 9। इसमें क्या है, 3 का भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या है, 3 से विभाजित करेंगे। 3 से कितनी बार, 9 बार। फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये देखो यहाँ जो संख्या थी आपने उसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब आपने यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, ये 3 का जोड़ा, तो इस 3 का एक जोड़ा बन गया। तो ये क्या है, ये 2 बार लेते हैं। अब गुणा के अंदर ये 3 का एक जोड़ा बन गया, तो इसमें 1 3 बार ले लेंगे। 2 2 का एक जोड़ा था, 3 संख्या हो 3 2 का, तो ये क्या है, 2 बार आ गया। अब 3 3 का है, तो इसका एक जोड़ा 3 बार आएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। तो 216 का घनमूल कितना हो गया, 6। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करके घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। घनमूल के लिए अपन 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और जितने 3 3 के जोड़े बन रहे हैं उसके साथ संख्या को बाहर ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये घनमूल प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, ये संख्या है, इसमें से देखना है कि कौन सी पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन, पूर्ण घन का अर्थ है ऐसी संख्या जिसका अगर घनमूल निकाले तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। जैसे 8 है, 8 का अपन घनमूल निकालता है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 3 दुए प्राप्त हुए और 3 दुए का एक बार निकालेंगे तो 1 2 प्राप्त होगा। मतलब 8 का घनमूल क्या होता है, एक संख्या प्राप्त होती है। ये जो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, ये 3 का एक जोड़ा प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार से 3 3 के जोड़े इनके प्राप्त होते हैं तो वो होगी पूर्ण घन संख्या। अगर इस प्रकार का 3 का जोड़ा नहीं मिलता है, मान लो 2 का या तो केवल 2 है या 4 दुए प्राप्त हो रहे हैं, तो इस प्रकार से कोई संख्या प्राप्त होगी तो वो इसमें क्या होगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इनका पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इनके करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे 27 है, ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं, इसका पता लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन कहते हैं 27 के अभाज्य गुणनखंड। अब 27 के अंदर 2 से शुरुआत करते हैं, 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, इसका पता लगाने के लिए अपन इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं। अगर इन दोनों अंकों को जोड़ने पर जो योग प्राप्त होगा उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। देखो 7 और 2 कितने होता है, 9। 9 में 3 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 27 में 3 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब 9 में 3 का भाग 2 3 बार, 3 में 3 का भाग 2 1 बार। तो ये क्या प्राप्त हुआ है, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 3 का जोड़ा प्राप्त हुआ है, तो इसका घनमूल क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 इस प्रकार से 3 का जोड़ा प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि यह एक पूर्ण घन संख्या है। यह एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। 27 एक पूर्ण घन संख्या है। अब इसमें 1000 है, ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 1000 है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड, 1000 में इसमें 2 का भाग जाएगा, 500। 500 में 2 का भाग देंगे 250। 250 में 2 का भाग देंगे 125। 125 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25। 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार। 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा
तीन तीन के जोड़े प्राप्त हो रहे हैं, तीन तीन के जोड़े प्राप्त हो रहे हैं, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो 1000 ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अगर इस प्रकार से तीन तीन के जोड़े प्राप्त हो जाते हैं तो वो पूर्ण घन संख्या होगी, अगर तीन तीन के जोड़े प्राप्त नहीं होते हैं तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। इस प्रकार से 32 है, इसका पता लगाते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो 32 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। 32 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम है, तो 16 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 में 2 का भाग कितनी जाएगा? 2 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार। तो अब इसको लिखते हैं, कितने 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर जोड़ा बना जाए, तीन का जोड़ा बन गया, और ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये क्या है? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये 3 का जोड़ा 1 बन गया, और आगे वाला पूरा 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें 2 ही है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 54 को देखते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो 54 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। 54 में ये सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 से शुरुआत करते हैं। अपन भाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से शुरुआत करते हैं। अगर सम संख्या है तो 2 से, अगर 2 का भाग नहीं जाता फिर 3 का नहीं जाता, फिर 5 का नहीं जाता, तो फिर 7 का, यानी अभाज्य संख्या हुआ देखेंगे 2 3 5 7 11 इस प्रकार की संख्या होगा। तो 2 का देखें, इसमें 2 का कितनी बार जाएगा? 27 बार। 27 में अब किसका जाएगा? 3 का। अब 2 का नहीं जा रहा, ये देखो ये विषम संख्या, तो इसमें 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का देखेंगे, 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 3 को देखने के लिए अपने दोनों को जोड़े, कितना इनका योग 9 आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का भाग 3 बार, और फिर 3 का भाग 1 बार। अब इसको लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें जोड़ा बनाते हैं 3 3 का। ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ 3 का जोड़ा नहीं है, तो ये क्या है? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे, और अगर 3 3 के जोड़े बन जाते हैं तो यह पूर्ण घन संख्या होगी। अगर 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है, क्या 243 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 243 को किस छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो? यानी पहले ये चेक करना है कि 243 पूर्ण घन है या नहीं है। अगर पूर्ण घन नहीं है तो यह बताना है कि उसमें किस संख्या का भाग दिया जाए कि वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए अपन 243 को चेक करते हैं कि 243 एक पूर्ण घन है या नहीं। 243 को पूर्ण घन है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए अपन इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 243 के अभाज्य गुणनखंड। अब इस संख्या के अंदर भाग देंगे 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अब देखो इसमें यहाँ क्या है? विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें पता करते हैं कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसका पता लगाने के लिए अपन इनका योग करते हैं। अगर इनका योग 3 से विभाजित हो रहा है तो उसमें 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका अर्थ यह है कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग देते हैं, इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 81 में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 8 और 1 9, यानी 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका अर्थ इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 27 बार। अब 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। इस प्रकार से इसके क्या गुणनखंड प्राप्त हुए? इसके गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
अब इसमें तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं। अब देखो इसमें तीन का जोड़ा ये कितने का है, तीन का जोड़ा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तीन का जोड़ा प्राप्त हुआ। लेकिन आगे वाला तीन का जोड़ा प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसमें देखो इसमें कितने हो रहे हैं, दो ही तीन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, दो ही तीन। इसका अर्थ यह है कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें तीन का जोड़ा प्राप्त हो रहा है एक तो, लेकिन दूसरा तीन जोड़ा प्राप्त नहीं हो रहा। अगर एक तीन और होता तो ये पूर्ण घन हो जाती, लेकिन इसमें केवल दो ही तीन है, ये पूरा तीन का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये तीन पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसमें किसका भाग देंगे ये पता करना है कि इसमें किसका भाग दें कि जो संख्या प्राप्त होगी, जो भागफल प्राप्त होगा, जो भागफल प्राप्त होगा वो तीन से विभाजित होगा। तो अब देखो 343 है, 243 है, 243 में तीन दिए तो ये हो गया जोड़ा, लेकिन यहाँ ये क्या है कि जोड़े में नहीं है। तो अगर इनको इसमें से इन संख्या यानी 3 गुणा 3 कितने होते हैं, 9, अगर 9 का इसमें भाग दें तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये तो पूरा जोड़ा है, इसका भाग नहीं देंगे। जो यहां बच गई है 3 गुणा 3 बच रहा है, तो 3 को 3 से गुणा करते तो कितना होता है, 9। 243 में अगर 9 का भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो आप लिखते हैं कि 243 में 3 इंटू 3 यानी 9 का भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। यानी 3 इंटू 3, यह तो एक जोड़ा हो गया, जोड़े के अलावा जो भी बच रहा है उसको, जैसे केवल 3 बचता तो यहां लिख देंगे 3 का भाग देने पर। अब 3 इंटू 3 बच रहे हैं, इसका मतलब 3 इंटू 3 यानी 9 बच रहे हैं, इसका मतलब 243 में 9 का भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब अगर आपने वो देखना है कि पूर्ण घन संख्या कौन सी प्राप्त होगी, तो इसमें आप क्या करेंगे, 243 में 9 का भाग लगा देते हैं। 243 में क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, तो 243 में 9 का भाग देंगे, 9 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार बोलेंगे तो 18 बार 24, 6 और 3 63, 63 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी ये भागफल क्या प्राप्त हुआ है, 27। अब 27 एक पूर्ण घन संख्या है, क्या है, 27। तो क्या करेंगे, 243 में 9 का भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 27। ये भागफल प्राप्त हुआ, भागफल ये प्राप्त हुआ है। अब ये पूर्ण घन है या नहीं है, तो क्योंकि 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब 27 एक पूर्ण घन संख्या है, 27 एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि क्या है, इसमें 9 का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ है। तो 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है या नहीं, तो सबसे पहले पता लगाया कि ये 3 का जोड़ा बन रहा है और ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब दूसरी बात है कि यदि नहीं तो 243 को किस से विभाजित करें या किसका भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसमें क्या है कि जो संख्या यहाँ बच जाती है, जोड़ा बन गया 3 का, उसके अलावा जो संख्या बच गई, अगर 3 गुणा 3 बच रहा है इसका मतलब 9 है, क्या है, 9, 3 गुणा 3 यानी 9 का, अगर इसके अंदर 9 का भाग देंगे तो ये क्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो 243 में 9 का भाग दिया अपना है 27, ये भागफल प्राप्त हुआ। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, तो ये क्या है कि जो भागफल प्राप्त हुआ ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, ये भागफल प्राप्त हुआ, ये क्या पूर्ण घन संख्या है। अब इसको नोट कर लीजिए, एक उदाहरण और लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। अब अगला प्रश्न है, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। यानी ये 53,240 एक पूर्ण घन है या नहीं है, इसका पता करना है। अगर ये पूर्ण घन नहीं है तो इसको किस संख्या से विभाजित करें कि ये एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं 53,240 एक पूर्ण घन है या
नहीं है। 53,240 एक पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 53,240 सबसे पहले ये सम संख्या तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 6 6 2 0। अब इसके अंदर ये सम संख्या है तो फिर 2 का भाग देंगे, 1 3 3 1 0। अब ये फिर सम संख्या प्राप्त हो रही है तो इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 6 5 5। अब फिर इसमें क्या है, अब देखो ये 5 आ रहा है, अब इसमें 2 के बाद 3 आता है, 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसका पता करते हैं। 6 6 12 12 5 17 17 5 22 22 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 से पता करेंगे क्योंकि यहाँ से 5 है या 5 या 0 आता है जिसमें 5 का भाग जाता है तो इसमें 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार 3 बार 3 बार और 1 बार। अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि एक छोड़कर एक, अगर सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर अगर 0 या 11 का गुणक आता है तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। अब देखो ये 1 और ये 3 कितने हो रहे हैं, 4, और ये 3 और ये 4, 4 में से 4 गया 0 आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसमें 11 का भाग जाएगा। सम और विषम स्थान के अंकों का सम, ये सम स्थान है और ये विषम स्थान है, विषम स्थान के अंकों का योग अगर 0 है तो वो क्या होगा, इसमें 11 का भाग जाएगा। तो अब इसमें 11 का भाग देते हैं, 11 का भाग जाएगा 121 बार, फिर 11 का भाग 11 बार और 11 का भाग 11 बार। इस तरह से 53,240 का अपन अभाज्य गुणनखंड किए। अब इनको यहां लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब 3 3 का जोड़ा बनाते हैं तो ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये 5 क्या है, अकेला बच गया। ये 3 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा और यह 5 बच रहा है, इसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 5 बच रहा है, ये 3 का जोड़ा नहीं बना रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अब आगे आता है कि अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो, यानी कौन सी प्राकृत संख्या से भाग दे कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसके अंदर ये देखो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, बच क्या गया 5। तो इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। यहां लिखेंगे 53,240 में 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। क्या हुआ, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसमें 53,240 में 5 का भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी जो एक पूर्ण घन संख्या होगी। अब इसमें अंदर भाग देते हैं 53,240, इसमें 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 0 6 4 8, 10,648 बार इसके अंदर भाग देंगे तो 10,648 बार भाग जाएगा। अब इसको देखते हैं 10,648 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। करते हैं 10,648। सबसे पहले सम संख्या तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार,
3 2 4। अब आगे क्या है, सम संख्या, फिर 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 6 6 2। अब इसके अंदर फिर 2 का भाग देते हैं क्योंकि सम संख्या है, तो 2 का भाग 1 3 3 1। अब 1331 है, तो अब इसके अंदर क्या है, देखो इनका योग कितना हो रहा है, 3 3 6 7 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं देंगे। अब यहाँ संख्या 0 और 5 नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें 5 का भाग नहीं देंगे। अब इसमें क्या है, सम और विषम स्थान के अंकों को देखते हैं, ये और इसका योग कितना हो रहा है 4, और इसका 4, तो 4 में से 4 गया 0, मतलब सम और विषम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 का गुणज होता है तो उसमें 11 का भाग जाता है, तो इसका योग, इसका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका अंतर 0 आ रहा है, इसका अर्थ है कि इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 भाग जाएगा 121 बार, फिर 11 का भाग 11 बार, और 11 का भाग 1 बार, तो ये क्या हो गया 10,648। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, यानी 3 3 का जोड़ा 15 है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो लिख लेंगे 10,648 भागफल, क्योंकि इसमें भाग दिया तो ये भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल 10,648 एक पूर्ण घन संख्या है। आज हमने घन और घनमूल क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया है। हम आगे वाली कक्षा में इसी तरह के अगले टॉपिक के बारे में, महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।